श्री राम। जब कोई दो लोग इतने दिनों बाद मिलते हैं और तत्पश्चात गले लगते हैं, खुश होते हैं, तब सब क्या कहते हैं? राम भरत मिलाप तो हो गया भाई। यानी राम और भरत ये हमेशा एग्जाम्पल्स में रहते हैं दो बिछड़े हुए लोगों के मिलने के तरफ। और ये क्या है हम जानते हैं। हम आज डिस्कस करेंगे भरत जी के बारे में, जो कि कैकेयी के पुत्र थे और राम के अनुज थे। और उन्होंने जब ये सुना कि कैकेयी ने उनके लिए षड्यंत्र रचा है, उनके लिए वो चाहती थी कि वो राजा बने, इसके लिए 14 वर्ष राम को वनवास में भेजा, तो हम देखते हैं कि उन्होंने क्या किया। ये सब होने के वक्त भरत महाराज अपने ननिहाल में थे, अपने नाना जी के पास थे। और जब वो आए और उन्हें पता चला कैकेयी ने जो किया है और उनके पिता किस तरह से मृत्यु को प्राप्त हुए, तब वो बहुत ही गुस्सा हो गए और उन्होंने ये निश्चय किया कि वो जाएंगे और राम भैया को वापस ले आएंगे। और उन्होंने तो ये भी सोचा कि अगर राम भैया आए ना तो हम वन में ही उनका राज्याभिषेक कर देंगे। इसलिए बड़ी सेना लेके, बहुत सारे प्रजाजनों को साथ में लेकर वो निकल पड़े। रास्ते में उन्हें श्रृंगबेरपुर नाम की एक सिटी से पास करना पड़ा। श्रृंगबेरपुर ये निषाद राज गुह की सिटी थी। निषाद राज गुह निषाद ट्राइब से था। सो जब उन्होंने ये देखा कि भरत महाराज बड़ी सेना के साथ आ रहे हैं, तो उन्होंने उन पे शक किया। उनको लगा कि वो राम जी पे वार करने आ रहे हैं। उन्होंने शक की आंखों से देखकर भरत महाराज को पूछा कि क्या आप राम जी पर वार करने आए हैं? ये सुनते ही भरत महाराज को इतना दुख हुआ, भरत जी इतने दुखी हुए कि उन्होंने निषाद राज को कहा कि क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा करूंगा? राम जी तो मेरे अग्रज है, मेरे ज्येष्ठ भ्राता है, मैं इनके साथ ऐसा नहीं कर सकता। क्यों सब मेरे पर शक कर रहे हैं? क्यों सब लोग मुझे संशय की नजरों से देख रहे हैं? ये सुनते ही निषाद राज गुरु को ये पता चल गया कि ये राम जी के बहुत बड़े भक्त हैं। भरत यानी भाव, राग और ताल। उनका जो भाव था, उनका जो राग था, उनका जो ताल था, सब कुछ राम के साथ संलग्नित था। इसके लिए उन्हें भरत कहा जाता था। तत्पश्चात निषाद राज गुरु उन्हें भारद्वाज मुनि के पास ले गए। भारद्वाज मुनि ने भरत महाराज से कहा कि आप कृपया विश्राम कीजिए, तत्पश्चात हम सुबह जाएंगे और राम जी से मिलेंगे। वहां पे भारद्वाज मुनि की कुटिया बहुत छोटी लगती थी, लेकिन उन्होंने भरत जी के लिए और बहुत सारे लोगों के लिए अच्छे से व्यवस्था कर ली। और उसके बाद उन्होंने भरत महाराज के लिए एक अच्छा सा मुलायम सा बिस्तर बनाया। और भरत महाराज ने उस बिस्तर को देख के ऐसा विजुअलाइज किया कि यहाँ पे तकिया है, तो यहाँ पे मेरे राम भैया ने सर रखा होगा। और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने अपने पैर रखे होंगे, तो वो राम जी के पैर के पास विजुअलाइज कर रहे हैं कि राम जी वहाँ है, और पैर के पास वहाँ उस बिस्तर के नीचे बैठ गए और यूं करने लगे जैसे कि राम जी वहाँ है और उनकी पैर दबाने की प्रतिक्रिया कर रहे हैं। रात भर वो पैर दबाने की प्रतिक्रिया करने लगे, ये सोच के कि मेरे राम भैया उधर हैं। उसके बाद सुबह होने पर जब वो राम जी से मिले, उसके बाद उन्होंने राम जी को सब वृत्तांत बताया। उन्होंने राम जी से पिंड दान भी करवाया दशरथ महाराज के लिए। उसके बाद उन्होंने बहुत सारा अनुरोध किया। हमें ये कथा बहुत विस्तार से पता है कि किस तरह से उन्होंने अनुरोध किया, और बहुत सारे विचार विमर्श करने के बाद, दोनों ने अपने अपने पॉइंट्स रखने के बाद, जब राम जी ने आने पर मना कर दिया, तो भरत महाराज जाने के लिए विवश हो गए। लेकिन उन्होंने राम जी की चरण पादुका ले गए और उसका प्रतिनिधि समझ के वो अयोध्या को राम जी का और उनकी पादुकाओं का प्रतिनिधि समझ के उन्हें चलाने लगे। और अयोध्या को उन्होंने 14 वर्ष सिर्फ एक प्रतिनिधि के रूप में संभाला। ये होती है एक डेडिकेशन।
हम देखते हैं कि कैसे वो अपने राम जी के लिए डेडिकेटेड थे। जैसा कि मैंने भाव, राग और ताल के बारे में कहा, कितने डेडिकेटेड थे वो राम जी के लिए। उन्होंने उस बिस्तर पे भी राम जी को विजुलाइज किया। पादुकाओं को लेकर भी वो राम जी के बारे में ही सोचते रहे। हमें उनसे डेडिकेशन सीखना है कि कैसे अपने लक्ष्य की ओर डेडिकेटेड रहना चाहिए। हर वक्त डेडिकेशन के साथ किस तरह से चलना चाहिए। भरत जी इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल है। और जैसे कि राम भरत मिलाप का हम एग्जाम्पल हमेशा सुनते हैं, इसके बाद भी भरत महाराज अपने इस डेडिकेशन के लिए, अपने भ्रातृत्व के लिए माने जाते हैं और पूरे विश्व में जाने जाते हैं। तो हम इनसे डेडिकेशन का यह पाठ सीखते हुए इस कथा को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। एंड आप AB सुपर माइंड्स के साथ हमेशा बने रहिए विद दिस सीरीज ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट। जय श्री राम।